नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी। विषय था रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा। हिंदुओं के लिए चैत्र मास की रामनवमी का इसलिए ज्यादा महत्व होता है क्योंकि नवरात्रों के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और यह कोई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद शुरू नहीं हुआ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होने के बाद भी शुरू नहीं हुआ, बल्कि सदियों सदियों से चली आ रही परंपरा है। जब तुर्की और बाद में मुगलों ने भारत पर हमला किया था, तब भी रामनवमी मनाई जाती थी और देश के हर शहर, कस्बे, गांव में शोभा यात्रा निकाली जाती थी और यह सदियों सदियों से चल रहा है। लेकिन विदेशी धर्मावलंबियों, मुसलमानों को यह बात न तब समझ आती थी कि हिंदुओं के लिए पवित्र दिन का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए और न यह अब समझ आ रही है। इसलिए सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि देश भर में जगह जगह रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाएं होती रहती हैं। इस बार भी बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में हुई, बिहार में हुई घटनाएं। देश के बंटवारे के बाद हिंदुओं ने समझा था कि अब वे चैन से अपने धार्मिक उत्सवों को मना पाएंगे। आजादी के बाद कुछ साल तो शांति रही। हिंदुओं के त्योहार उसी तरह हर्षोल्लास से मनाए जाते रहे जैसे सदियों से मनाए जाते थे। लेकिन फिर वही शुरू हो गया जो आजादी से पहले मुसलमानों द्वारा किया जाता था। मुगल काल में तो हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की इजाजत ही नहीं थी। हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा गया था। शुभेंदु अधिकारी की पीआईएल पर ममता सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि हिंदुओं की शोभा यात्रा भड़काने वाली थी। इस पर शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि क्या रामनवमी की शोभा यात्रा आज से शुरू हुई है? यह तो हजारों सालों से चल रही है, तब से जब इस्लाम अस्तित्व में ही नहीं आया था। फिर रामनवमी की शोभा यात्रा किसी के लिए भड़काऊ कैसे हो सकती है? प्रशासन से अनुमति लेकर और प्रशासन को बताकर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह सुरक्षा के सारे इंतजाम करे? लेकिन बंगाल की सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि रामनवमी की शोभा यात्राएं बिना बाधा शांतिपूर्वक संपन्न हों। अगर उसकी ऐसी चिंता होती तो मुस्लिम इलाकों पर ड्रोन से निगरानी रखी जानी चाहिए थी। राजस्थान और दिल्ली में हनुमान जयंती पर देश देख चुका था कि मस्जिदों या मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से गुजर रही शोभा यात्राओं पर छतों से पथराव किया गया था और यह दिल्ली में भी हुआ था। यहां तक कि कोविड के समय जब वैक्सीन लगाने या सर्वेक्षण के लिए मुस्लिम मोहल्लों में गई डॉक्टरों और नर्सों की टीमों पर भी छतों से पथराव किया गया था। डॉक्टर और नर्सें भड़काने वाली क्या कार्रवाई कर रही थी? शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर कुछ भड़काऊ था तो अचानक कुछ प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन छतों पर पहले से पत्थर जमा करके रखना, और पत्थर ही नहीं बल्कि बम जमा करके रखना और शोभा यात्रा पर बम फेंका जाना, तो यह साबित करता है कि यह तैयारी बिना किसी उकसावे के पहले से की गई थी। जबकि ममता बनर्जी के एडवोकेट जनरल ने कहा कि यात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, उनके जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकलेगी तो कुछ शस्त्रों का इस्तेमाल तो होता ही है, क्योंकि भगवान राम शस्त्र और शास्त्र दोनों का एक जैसा सम्मान करते थे और भड़काने वाले नारे लगाए जा रहे थे, यह कहा गया एडवोकेट जनरल की तरफ से। तो क्या नारे थे जो भड़काऊ थे? क्या जय श्री राम का नारा भड़काऊ है? या दिन में 5 बार अजान देकर कहना
कि सिर्फ उनका अल्लाह ही सब कुछ है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, या यह भड़काऊ है। ममता बनर्जी की पार्टी की असली राजनीतिक आपत्ति इस बात पर है कि शोभा यात्रा में जो नारे लग रहे थे वो ये थे कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो यह एक तरह से राजनीतिक नारा है। मुसलमानों के खिलाफ तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलो, कोई भड़काऊ नारा लगा भी रहा था तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह उन्हें रोके, या प्रशासन ने यह जिम्मेदारी मुसलमानों को दे दी थी कि वे उन पर अपने तरीके से हमले करें? इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जब आपको मालूम है कि हर साल रामनवमी का जुलूस निकलता है, कई जगह गड़बड़ी होती है, तो जिन इलाकों में शोभा यात्रा निकलनी थी वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई? आपने हिंसा के बाद भी भारी फोर्स नहीं लगाई, इसलिए दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। शुभेंदु अधिकारी चाहते थे कि सीबीआई या एनआईए से जांच करवाई जाए कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा के पीछे किसका हाथ था। क्या यह सोची समझी रणनीति थी? क्या यह आतंकवादी वारदात का हिस्सा था? हालांकि कोर्ट ने अभी ऐसा नहीं किया है, कोई किसी तरह का आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई की डेट डाली गई है, तब क्या होगा दिखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी कि वह हैवी फोर्स लगाकर, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाकर हिंसा को रोके। यह भी कहा गया कि इसके बाद हिंसा की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। हाई कोर्ट ने दोपहर को आदेश दिया था और रात को 8 बजे हावड़ा में ट्रेन पर हमला हो गया। काफी लोग जख्मी हुए। वहां कौन सी शोभा यात्रा निकल रही थी और कौन से भड़काऊ नारे लग रहे थे? नतीजा यह निकला है कि रात को ट्रेनों पर का परिचालन रोक दिया गया है। शायद यह तब तक जारी रखना पड़ेगा, यानी ट्रेनों का न चलना, उनका परिचालन शायद बंद रखना पड़ेगा तब तक जब तक रोजे चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है, लेकिन इस बीच राजनीति गर्म हो गई है और बंगाल में चुनावों के बाद बार बार राजनीति इतनी गर्म हो जाती है कि उसमें फिर हिंसा की आशंका रहती है। ममता बनर्जी, उनके सारे मंत्री हिंसा के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा रहे। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। राज्य के बाहर की पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। शिवसेना के संजय राउत और समाजवादी पार्टी की मदद से सांसद बने कपिल सिब्बल ने बंगाल में हिंदुओं, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। शिवसेना का बयान आया है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, वो ठीक है, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उनकी वजह से हिंसा हुई। उन्होंने भड़काऊ नारे लगाए, उन्होंने शस्त्रों का इस्तेमाल किया, उन्होंने पिस्तौल चलाई, उन्होंने तलवारें चलाई। दोनों तरफ से सड़कों पर प्रदर्शन करके बंगाल को फिर से हिंसा के लिए तैयार किया जा रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।